Namaste Hindustan. I just finished a couple of my interviews and a live show and I was in a mood कि आज मैं वीडियो नहीं बनाती, लेकिन फिर खबर ही कुछ ऐसी थी, मुझे लगा कि मुझे आप सब लोगों के साथ इस बारे में डिस्कशन करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और आप सब लोगों से ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है और उसमें जो नारकोटिक्स का ये सारा एंगल आया है, उसको लेकर के आज एनसीबी के हाथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीड या सबूत मैं बोलूंगी हाथ लगा है। ये सबूत उनको मिला है वाटरस्टोन रिजॉर्ट से। अगर आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि वाटरस्टोन रिजॉर्ट का सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से और इस केस से क्या लेना देना है। ये वही जगह है जहां पर अपेरेंटली जब सुशांत रिया के साथ और उनके भाई शौविक के साथ यूरोप ट्रिप पर गए थे, सबैटिकल पर गए थे, और जब वो वहां से वापस आए थे तो रिया उनको उनके घर में रखने के बजाय वाटरस्टोन रिजॉर्ट में लेके गई थी और इन्होंने उनको वहां पर रखा था, क्योंकि उन्होंने ये डिस्कवर किया था, ये पता किया था और ये पता उनको चला था यूरोप टूर के दौरान कि सुशांत सिंह राजपूत इज सफरिंग और बैटलिंग फ्रॉम बाइपोलर। एंड उनको लगा कि इनके घर में मैं लेकर के अगर इनको जाऊंगी इस स्थिति में तो सुशांत की ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो आप सबसे पहले अपने घर में आके रहना चाहते हो, लेकिन रिया टुक अ कॉल टू टेक सुशांत टू वाटरस्टोन रिजॉर्ट एंड वहाँ पर लाखों के खर्चे पर उनको, सुशांत के ही खर्चे पर वहाँ पर रखा गया। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी थे और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो सुशांत को रेगुलरली मिलने आते थे। एनसीबी लास्ट 2 दिन से लगातार वाटरस्टोन रिजॉर्ट में जा रही है, वहाँ पर बहुत अच्छे से, गहराई से और पुख्ता तरीके से छानबीन कर रही है और उनको पता चला है कि एक बहुत ही बड़े नामी गिरामी फिल्म मेकर उन दिनों सुशांत से फ्रीक्वेंटली मिलने आते थे, वाटरस्टोन रिजॉर्ट में आया करते थे। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी के स्वास्थ्य के बारे में पता चले तो आप उसका हालचाल पूछने के लिए चले जाओ, तो आप एक बार जाके मिल करके आ जाते हो एंड दैट्स अबाउट इट। ऐसा नहीं है। इस केस में ये जो व्यक्ति हैं, जो नामी गिरामी फिल्म मेकर हैं, ये काफ़ी बार वाटरस्टोन रिजॉर्ट गए और सुशांत से मिले। इसीलिए नवंबर 2019 से लेके जून 2020 तक का जितना भी डेटा है, जितना भी लेखा जोखा है वाटरस्टोन रिजॉर्ट का, उसको एनसीबी ने अपने कब्जे में, अपने पोजीशन में ले लिया है एंड जो ले भी लेना चाहिए। नाम मुझे इनका नहीं पता है, नाम इनका डिस्क्लोज नहीं किया गया है और जो बिल्कुल लाजमी सी बात है, एनसीबी इस तरीके से जो लीड उनको मिलती है उनके नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती और उनको करना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा करने लग जाएंगे इम्पल्सिव हो करके तो फिर तो बेड़ा गर्क बंटाधार हो जाएगा इस केस का। और देखिए, कोई भी जो जिम्मेदार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है वो ऐसे आके मिनट मिनट में हर चीज़ के लिए उछल उछल के ना तो मीडिया के सामने इंटरव्यूज देती है और ना ही आकर के बाहर आकर के गैर जिम्मेदाराना तरीके से कोई बात करती है, जैसे मुंबई के सीपी आजकल कर रहे हैं। जब से सुशांत का केस आरंभ हुआ है उन्होंने करना शुरू किया। 15 मिनट के अंदर ये बोल दिया गया कि सुशांत हैज़ कमिटेड सुइसाइड। उसके बाद दिशा के केस में दिशा की सारी फाइल्स गायब हो गई। एनसीबी जो नारकोटिक्स वाला केस है उसमें कुछ नहीं किया गया। जो अक्यूज्ड हैं उनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाता रहा। और अब रिपब्लिक का केस, जब जिस प्रकार से रिपब्लिक का केस एक फेक टीआरपी के नाम में उछाला गया, जबकि रिपब्लिक का नाम एफआईआर के अंदर नहीं था, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम लिया गया और उनके साथ बहुत बुरी तरीके की प्रताड़नाएं की जा रही हैं। कई लोगों को पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है। समीत ठाकर को जिस प्रकार से अभी अंदर रखा हुआ है और ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ अगर आप सरकार को कुछ बोल देते हो या सरकार के खिलाफ कुछ बोल देते हो तो आप पर प्रताड़नाएं की जा रही हैं। इसे कहते हैं इमेच्योर इंपल्सिव बिहेवियर। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या किसी भी पुलिस फोर्स को या प्रशासन को करना चाहिए या किसी भी प्रकार की सरकार को करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये बहुत ही गलत तरीका होता है अपने सत्ता का, अपनी पावर्स का मिसयूज़ करने का। और ऐसा एनसीबी, सीबीआई और ईडी इस केस में मुझे करती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं एंड इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि केस की गोपनीयता, केस में कुछ चीज़ों को अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप आपके जो गुनहगार हैं वहाँ तक पहुँचोगे। वरना अगर आप इस तरीके से लोगों को पता चलता जाएगा तो फिर हो हल्ला मचेगा और वो लोग सतर्क हो जाएंगे और फिर जो सबूत आती हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बहुत आराम से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी जो लीड है वो हाथ लगी है एनसीबी के। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तार जुड़ी हुई हैं। देखिए,
सुशांत सिंह राजपूत के को डिप्रेस्ड बताना, और ये यूरोप की जो बहुत ही रहस्यमयी कहानियाँ हैं, यूरोप की जो ट्रिप है वो, उसमें ये बोलना कि वहाँ पर उसको इनको रिया को पता चला कि इनको कोई मानसिक बीमारी है, उसके बाद उनको वाटरस्टोन रिजॉर्ट जो है वहाँ पर रखना। उसके बाद जब सुशांत की इस तरीके से रहस्यमय तरीके से जाना, और उनकी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरा ड्रग्स नारकोटिक्स का पूरा एंगल खुल करके आना, उसमें सुशांत रिया चक्रवर्ती और शौविक का रोल पाया जाना, उनके उनके ड्रग चैट्स मिलना, उनके जो ड्रग पेडलर हैं उनके द्वारा नाम लिए जाना, तो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब कहानी बनती जा रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि सुशांत एंड ड्रग्स कि जो जो दोनों कनेक्शंस हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस जाल में उनको फंसाया गया हो, या उनका पैसा वहाँ इस्तेमाल किया गया हो। आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, बेसिकली ब्रेन स्टॉर्म कर करके मैं सोचती रहती हूँ कि क्या हुआ होगा, कहीं ये एंगल तो नहीं है, कहीं वो एंगल तो नहीं है। क्योंकि मुझे कई बार ही लगता है कि एक इतना अच्छा, इतना काइंड हार्टेड, इतना इंटेलिजेंट, इतना सुलझा हुआ, इतना ब्रिलियंट, इतना सुपर्ब, इतना बढ़िया लड़का, उसकी किसी से क्या दुश्मनाई हो सकती है, और उसके साथ कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है। उसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने जो उसने सपने देखे थे उनको साकार करने की कोशिश कर रहा था। तो जब ये चीज़ मेरे मन में आती है तो मैं आई डेफिनेटली ब्रेन स्ट्रॉम एंड आई थिंक अलाउड एंड ट्राई टू रीच to a conclusion, or try to zero down some facts or reasons, but होता भी है मुझसे और नहीं भी होता है, और फिर थोड़ा सा मन में, थोड़ा तो नहीं, काफ़ी मन में दुख होता है। लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक दूसरे का हाथ ऐसे ही पकड़ के रखने की ज़रूरत है, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम अपने आँख कान खुले रखने और चौकस और चौकन्ना रहने की बहुत ज़रूरत है। और इफ़ एनीथिंग anywhere anything is going wrong, then we must and we should speak about it and raise our voice. That's all for today. Thank you very much. Stay blessed.